अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टॉपिक नंबर 135 वीडियो 406 का एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें सबसे पहले नंबर पे थ्योरीज नॉलेज एंड प्रैक्टिस, इसमें टीचर नॉलेज एंड इंक्वायरी की बात होगी। तो सबसे पहले नंबर पे तो ये कंसीडर किया जाता है कि टीचर जो है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर है और नॉलेज को कंबाइन करना थ्योरीज और प्रैक्टिस के साथ एक इजी पर्पज़ है। बट ऐसा होता नहीं है, ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें नॉलेज को हम लोग एक थाटफुल वे में रिफ्लेक्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से। इसमें एक्टिव कंट्रीब्यूशन होती है कम्युनिटी की वर्ड टुवर्ड द वर्क, यानी कि प्रॉपर कम्युनिटी में एक्टिव कंट्रीब्यूशन के साथ काम करना पड़ता है टीचर को। और एजुकेशन कम्युनिटी में भी प्रॉपर एजुकेशन कम्युनिटी भी उसमें इन्वॉल्व होती है। इसमें सिंपल वेरी सिंपल मॉडल्स भी होते हैं, इनकी बेस पे नॉलेज डेवलपमेंट होती है। जो चीज़ हाईलाइट किया जैसे उसी को लर्न करें। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ से हमने सिर्फ इसकी डायग्राम ही देखनी है और इसी की बेस पे कुछ एमसीक्यूज वगैरह हैं। रिसर्च है। जो स्कूल इकोसिस्टम है ये किस तरह से आपस में इंटरलिंक कर रहा होता है। इसमें रिसर्च होती है, नॉलेज शेयरिंग होती है स्कूल के अंदर, मैगजीन्स प्रेजेंटेशंस वगैरह के थ्रू हो सकती है। नॉलेज क्रिएशन होती है, शेयरिंग होती है, इंटीग्रेशन होती है, कम्युनिटी के साथ इंटीग्रेट करते हैं हम लोग डायरेक्टली। इंटीग्रेशन का मतलब बेसिकली होता है कि हम लोग सम अप कर रहे होते हैं, दो चीज़ों का मिलाप होना, पुटिंग टू थिंग्स टुगेदर। और उसके अलावा आइडिया इंक्यूबेशन होती है लाइन द स्कूल कैरिकुलम में, जो है उसमें आइडियाज़ की इंक्यूबेशन हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्कूल का, इसमें सॉफ्टवेयर्स आ सकते हैं, लाइब्रेरी आ सकती है और उसके अलावा जो है वो वेबसाइट्स डिफरेंट यूज़ हो सकती हैं। उसके अलावा बिल्डिंग कैपेसिटी, जब कैपेसिटी बिल्ड करते हैं टीचर्स की तो उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग्स करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं स्कूल इकोसिस्टम में। तो ये सारे जो हैं, इस जो डायग्राम है इसको हम ये लर्न करेंगे जस्ट ओनली फॉर एमसीक्यूज पर्पस के लिए। ओके, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में। कहते हैं न्यू आइडिया जो है बेसिकली स्कूल इकोसिस्टम में प्रोफेशनली वर्किंग करते हैं, इकट्ठे एक्सप्लोयर करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं कंपोनेंट्स टीचिंग प्रोफेशन में और उनको रीडिफ़ाइन भी करते रहते हैं। तो बेसिकली ये दो तरह के कंपोनेंट है जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के दो कंपोनेंट्स हैं, मेटा कॉग्निशन और सिस्टमैटिक इंक्वायरी। और ये दोनों चीज़ें मिलके जो है क्या कर देती हैं, टीचिंग लर्निंग जो है स्टूडेंट की लर्निंग को इन्हांस करती हैं और टीचर्स की ग्रोथ होती है इसके नतीजे में। तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सिस्टमैटिक इंक्वायरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी और लॉन्ग में भी पूछें अगर तो ये 4 नंबर का आ सकता है, 4 से 5 नंबर का। तो सिस्टमैटिक इंक्वायरी में देखें, कहते हैं वन कंपोनेंट होता है अबाउट द इंक्वायरी अबाउट इन्वेस्टिगेशन, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होती है वो एक कंपोनेंट होता है। इसको हम लोग इंक्वायर करते हैं प्रोफेशनल टर्म में टीचिंग की, और फिर इसको हम इट्स इंक्वायरी इनटू हैव एन इंडिविजुअल इज नॉट ओनली पार्टिसिपेटिंग बट आल्सो कंट्रीब्यूटिंग। सिर्फ इसमें इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट नहीं करना बल्कि उसने क्या करना है, एजुकेशन में जो है उसको कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा एज अ होल पूरी कम्युनिटी के लिए, यानी उसे सर्व भी करना पड़ेगा। उसके बाद मेटा कॉग्निशन है। मेटा कॉग्निशन में क्या होता है कि ये दूसरा कंपोनेंट है इसका रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का, और इसमें नॉलेज का व्यू पॉइंट होता है जो कि असेंशियल है, जो ज़रूरी है। और इसमें जो है क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं अपने आप से, वी आर आस्किंग क्वेश्चन आवर सेल्व्स। ये चीज़ इसको हाईलाइट कर लें। इन ऑर्डर टू मूव टूवर्ड द प्रोफेशनल आइडेंटिटी, और हमारी एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे एक शनाख्त बन जाती है हमारी प्रोफेशन के लिहाज से। ठीक है। और ये चीज़ें जो हैं, जब कहता है ये दोनों चीज़ें आपस में इकट्ठी मिलती हैं किसी भी प्रोफेशन में, तो ये क्या प्रमोट करती हैं, टीचर ग्रोथ को और स्टूडेंट की लर्निंग को इन्हांस कर देती हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलेंगी तो हम लोग एक जो टर्म कहते हैं उसको कहते हैं टीचर ग्रोथ मॉडल। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा टीचर ग्रोथ मॉडल है। टीचर ग्रोथ मॉडल में जो है वो हमें एक्सप्लेन करता है कि टीचर ग्रोथ मॉडल में क्या होता है, नॉलेज क्रिएट होता है, नॉलेज की क्रिएशन हो रही है और उसके बाद नॉलेज जनरेट होगा। नॉलेज की क्रिएशन के बाद नॉलेज जनरेट हो गया, और इस तरह से जो है वो टीचर जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उस चीज़ का, उस पैडागोजी का जो है एक्सपर्ट बन गया, और जब वो एक्सपर्ट हो गया, स्पेशलाइज हो गया,
उस पैडागोजी के लिहाज से या उस सब्जेक्ट के लिहाज से, तो 21वीं सदी में वो प्रोफेशनली मूव करेगा 21 सेंचुरी के अकॉर्डिंग। और यहाँ से ये चीज़ जो आपको हाईलाइट की है मैंने, इसको आपने लर्न कर लेना है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक 135 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं 136 टॉपिक पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करते हैं कम्युनिटी को। कम्युनिटी क्या है? बेसिकली ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ टीचर्स है, डिपार्टमेंट के अंदर हो सकती हैं, आउट ऑफ डिपार्टमेंट टीचर्स हो सकते हैं, पूरे स्कूल के या विद इन स्कूल हो सकते हैं, या स्कूल सिस्टम के अंदर भी हो सकते हैं सारे टीचर्स, जो आपस में मिलजुल के इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने टूल्स ऑफ एरिया को शेयर करते हैं कॉमन इंटरेस्ट के लिए। तो ये आ गया हमारी स्कूल की कम्युनिटी में। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है? कोलैबोरेशन। तो इसका बेसिक मकसद जो होता है कम्युनिटी का, मेंबरशिप करना आपस में, रिलेशनशिप और इंट्रैक्शंस। उसके अलावा इनका एक पर्पस होता है कॉन्टेक्स्ट डोमेन, कॉन्टेक्स्ट जो होता है, और ये फोकस्ड होते हैं आइडेंटिटी के ऊपर। और यहाँ से आपने करना है ऑफ कोर्स जो कम्युनिटी का पार्ट है, एक्चुअल नोटेशन जो है, एक्चुअल जो कम्युनिटी है उसमें जो प्रैक्टिस है, बेसिकली नॉलेज को अप्लाई करने की प्रैक्टिकली, उसके एक्सपर्टाइज या उसके प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं। और उसके अलावा जो है उसकी एक वैल्यू क्रिएट होती है एग्जिस्टिंग नॉलेज की, उसके मेंबर्स की, या फिर जो विलिंगनेस होते हैं टूवर्ड द लर्न्स, ये सारा इसमें आ जाता है गुड प्रैक्टिस के अंदर। और जी यहाँ पे था, इसको हाईलाइट कर लें। और इससे जो है कम्युनिटी में प्रैक्टिस की मदद से क्या होगा? नया नॉलेज क्रिएट होगा, न्यू नॉलेज जनरेट होगा, अंडरस्टैंडिंग्स आएंगी, जो जनरेटेड नॉलेज है उसको कंसीडर करेंगे, उससे जो है नया नॉलेज जो है वो डेवलप होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम्स। और इससे क्या होगा? कम्युनिटी में जो रिफ्रैक्टिव प्रैक्टिशनर हैं वो रिस्पॉन्सिव भी होंगे बहुत ज़्यादा उनकी वर्किंग से। और उसके अलावा जो है यूनिक इश्यूज़ जो इससे रिलेटेड होते हैं, जो न्यू प्रॉब्लम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रिएट होती हैं, उनके हमें सॉल्यूशंस भी मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके जी, अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।